नमस्ते बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं मुगल डायनेस्टी के बारे में, मतलब मुगल साम्राज्य के बारे में। तो उसके बारे में हम ये पढ़ेंगे कि उसकी स्थापना कब हुई थी, किन किन राजाओं ने इसमें शासन किया और वो कब से कब तक लगभग शासन की। तो मैं बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि मुगल डायनेस्टी का 2 फेज रहा है। मैं फर्स्ट फेज भी बताऊंगा और सेकेंड फेज भी बताऊंगा। और जो मुगल डायनेस्टी के जो एम्पेरर थे, मतलब मेन एम्पेरर जो थे, जिन्होंने सही ढंग से शासन किया, उनके शासन काल में सब कुछ सही तरीके से चला, उनके बारे में बताऊंगा। तो मैं आपको बता दूं, मुगल डायनेस्टी मतलब मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर ने की थी। बाबर ने इब्राहिम लोदी को, जो कि लोदी वंश के अंतिम शासक थे, उनको पानीपत के प्रथम युद्ध, जो कि 1526 में कब लड़ी गई थी बच्चे लोग, 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल डायनेस्टी की फाउंडेशन की थी। तो ये 1526 से लेकर 1530 तक शासन किए थे। 1530 में हालांकि इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु के बाद जो इनके बड़े बेटे थे, मतलब सबसे पहले फाउंडर जो हो गए बाबर, वही इसके पहले किंग रहे। तो बाबर ने 1526 से लेकर 1530 तक शासन किया और इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, बाबरनामा। याद रखिएगा बच्चों लोग, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, क्या है? ऑटोबायोग्राफी। क्या है? ऑटोबायोग्राफी। वो क्या है? बाबरनामा। ये क्वेश्चन अक्सर आता है आपके ऑब्जेक्टिव में, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये है बाबरनामा, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। इसके बाद इनकी मृत्यु के बाद इनके जो बड़े बेटे थे हुमायूं, उन्होंने गद्दी संभाली। जब इनकी मृत्यु हो गई थी बाबर की, तो बाबर के कुल 4 बेटे थे और उनमें से सबसे बड़ा हुमायूं था। हालांकि कुछ युद्ध भी लड़ने पड़े हुमायूं को अपने सभी भाइयों से गद्दी लेने के लिए। तो उसके पश्चात 1530 में इसने गद्दी संभाली और ऐसे तो कहा जाता है कि 1556 तक इसका चला था। लेकिन इसी बीच में शेरशाह सूरी आया, जो सासाराम का शासक था, जो सासाराम में बिहार में सिचुएटेड है, वहीं का शासक था। उसने बीच में हुमायूं को डिफीट करके, क्या करके? हुमायूं को डिफीट, मतलब हुमायूं को हरा करके उसने गद्दी इनसे छीन ली। वो 1540 में ही गद्दी इनसे छीन ली गई और 1545 तक शेरशाह सूरी ने शासन किया। इन्होंने सूरी डायनेस्टी की स्थापना की। किसकी की? सूरी डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने की थी। ये 1545 तक स्थापना करके चला है अपनी सूरी डायनेस्टी को। उसके बाद जो इनके कुछ सन थे, वो लगभग कंटिन्यू किए इसको 1556 तक। कब तक? 1556 तक। उसके बाद हुमायूं भी लौट कर आया और फिर उन्होंने अपनी गद्दी फिर से संभाल ली। उन्होंने अपनी गद्दी जब फिर से संभाल ली, तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद हुमायूं की जो मृत्यु हो गई थी। हुमायूं की मृत्यु के बाद हुमायूं को जो बड़ा बेटा था अकबर, वो उसमें बहुत छोटा था। तो उसकी रक्षा के लिए, उनकी रक्षा में हुमायूं ने एक तैनात किया था एक अपने जनरल को। इसका नाम था बैरम खां। क्या नाम था? बैरम खां। बैरम खां ने ही अकबर को अपने संरक्षण में रखा था और 1556 में, मतलब नाबालिग अवस्था में ही उनको गद्दी दे दी गई थी अकबर को। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों? चलिए अब बैरम खां तक आप पढ़ लिए। अब इसके आगे पढ़ेंगे कि क्या है। इसके बाद जब अकबर आए शासन करने के लिए, कौन आए? अकबर आए थे। अकबर ने 1556 से लेकर 1605 तक गद्दी संभाली। ये वही अकबर है जिनके बारे में आप पढ़ते हुए कि द ग्रेट किंग अकबर, द ग्रेट अकबर के बारे में पढ़ते हुए।
ये वही अकबर है। इन्होंने लगभग 49 वर्ष शासन किया। कितना वर्ष? हालांकि ये नाबालिग अवस्था में ही राजा किंग बन गए थे। तो इन्होंने 1605 तक शासन किया। ऐसा बताया जाता है कि इनका जो फैलाव था वो बहुत दूर तक हुआ। मुगल फर्स्ट फेज का जो मुगल डायनेस्टी था वो इनके ही किंगडम में सबसे ज़्यादा फैला था और ये बहुत ही प्रभावशाली और अच्छे राजा माने जाते थे। हालांकि राजपूतों से इनकी नहीं बनती थी। और जो ये पानीपत का सेकेंड लड़ाई था वो इन्हीं के रीजन में लड़ा गया था। वो इनके और ये शेरशाह सूरी के जो वंश के थे उनके हेमू के बीच में लड़ा गया था। किन किन थे? अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। कब? 1556 में ही पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। अब 1605 में जब अकबर की मृत्यु हो जाती है, 1605 में किनकी मृत्यु हो जाती है? अकबर की मृत्यु। तो इनका सबसे बड़ा बेटा था जहांगीर, जिनका नाम था सलीम। तो इनके बाद आते हैं जहांगीर। कौन आते हैं? जहांगीर। इनका बचपन का नाम सलीम था। क्या था? सलीम। क्या नाम था इनका? सलीम। इन्होंने लगभग 1605 से लेकर, कब से लेकर? 1605 से लेकर 1627 तक। कब तक? 1627 तक शासन किया। हल्की कुछ गलतियां भी इनके रीजन में हुई। ये थोड़े अलग टाइप के राजा थे। ये अकबर के नक्शे कदम पे ना चलकर, हालांकि इनके राज में कुछ राज्य भी छीन गए। जितना अकबर के राज्य में फैलाव था द ग्रेट अकबर के, उतना राज्य में इनके फैलाव नहीं रहा। तो जब जहांगीर अपने विस्तार नहीं कर पाए, उनके बाद उनका जो सबसे बड़ा इन्हीं के रीजन में हुआ था खुसरो विद्रोह। कौन सा विद्रोह हुआ था? खुसरो विद्रोह। और जब खुसरो ने विद्रोह किया था तो सिख के गुरु थे, 5वें गुरु अर्जुन देव, उन्होंने खुसरो की मदद की थी। उसके बाद इनका जो सेकेंड बेटा था वो था खुर्रम। कौन था? खुर्रम, जिसका आगे चल के नाम हो जाता है शाहजहां। क्या नाम हो जाता है? शाहजहां। उसने खुसरो की हत्या कर दी थी। खुसरो की हत्या के बाद ये गद्दी संभालने लगे। ये शाहजहां, ये आए थे, ये शाहजहां थे। इन्होंने 1627 में, किसमें? 1627 में गद्दी संभाली। कब संभाली गद्दी? 1627 में। ये 1627 से लेकर 1627 से लेकर 1658 तक गद्दी संभाली। कब तक संभाली? 1627 से लेकर 1658 तक गद्दी संभाली। लगभग इन्होंने 31 वर्ष गद्दी संभाली। और इनके ही राज में बहुत सारे मोन्यूमेंट्स हमारे इंडिया में देखने को मिलते हैं। जैसे कि आज आप ताजमहल देख रहे हैं, रेड फोर्ट देख रहे हैं, जामा मस्जिद देख रहे हैं, ये सब इन्हीं के राज में बनाया गया था। इनकी एक बेटी थी आरा जहां, जिसने आगरा में, ये आगरा का जो रेड फोर्ट है वो आरा जहां के द्वारा बनाया गया था। इनकी ही वो बेटी थी आरा जहां। कौन बेटी थी इनकी? आरा जहां। और जब पूछा जाए कि मुगल डायनेस्टी में सबसे ज्यादा मोन्यूमेंट्स किसने बनाए, तो शाहजहां ने ही बनाए थे। इन्होंने कौन मोन्यूमेंट बनाया था? रेड फोर्ट बनाए थे, ताजमहल बनाए थे, जामा मस्जिद बनाए थे और बहुत सारे चीज बनाए थे। अब जब शाहजहां जब अपने एज से रिटायर हुए, मतलब वो जब जो बूढ़े हुए, तो उनके भी 4 बेटे थे। उनके 4 बेटे, तो सबसे बड़ा बेटा उसमें था औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। और औरंगजेब ने 1658 में उनकी कैद कर लिया। उनको क्या कर लिया? कैद कर लिया। और औरंगजेब के एक बड़े भाई थे दारा शिकोह। कौन थे? दारा शिकोह। इसने क्या किया? दारा शिकोह को मारकर उनका जो मतलब ये मुंड था उसको थाली में रखकर शाहजहां के पास भिजवा दिया था। ये जो मैंने बताया कि आरा जहां ने एक आगरा में रेड फोर्ट बनवाया था, शाहजहां को कैद करके वहीं उसी रेड फोर्ट में रखा गया था और उसी रेड फोर्ट से वो अपना ताजमहल देखा करते थे। इसके बाद आए कौन? औरंगजेब। कौन आए? औरंगजेब ने 1658 से लेकर 1707, कितना तक? 1707 तक शासन किया। औरंगजेब ने 1658 से 1707 तक शासन किया। ये हालांकि एक क्रूर शासक माने जाते हैं। इनका सबसे ज़्यादा मुगल डायनेस्टी का जो विस्तार था, जो फैलाव था, इन्हीं के रीजन में था। ये बहुत सारे टैक्स भी अलग से अप्लाई किए थे, चाहे वो जाजिया हो, चाहे बहुत सारे के टैक्स को ये मतलब फिर से अप्लाई कर दिए थे। और इन्होंने, और सबसे ज़्यादा जो हिंदू सैनिक थे इन्हीं के राज्य में थे। सबसे ज़्यादा याद रखिएगा, 1 लाख से ज़्यादा हिंदू सैनिक इन्हीं औरंगजेब के ही राज्य में थे। ये जब इनका किंगडम था।
और शाहजहां के बाद इसने गद्दी प्राप्त की 1658 से लेकर 1707 तक। इनका 2 इन्वेजन रहा। देखिए, एक 1658 में जब ये गद्दी पकड़े, उसके बाद 1674 तक इनका जो विस्तार रहा ये नॉर्थ एरिया में। हमारा जो इंडिया का नॉर्थ पार्ट अभी आप देख रहे होंगे, इधर से आप अगर बिहार से लेकर उधर अफगानिस्तान तक इन्होंने फैलाया। उसके बाद 1774 में इनका सेकेंड फेज शुरू होता है, वो होता है साउथ इन्वेजन का। एक नॉर्थ इन्वेजन हो जाता है, एक साउथ इन्वेजन हो जाता है। और साउथ इन्वेजन में आप जब जाते हो तो ये लगभग कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु तक गए थे अपना इन्वेजन, अपना मतलब राज्य बना के। और मराठाओं का जो पूरा एकदम लो लेवल था इन्हीं के राज में था। ये बहुत ज़्यादा विस्तार किए थे। एक इनका नॉर्थ इन्वेजन और एक साउथ इन्वेजन, जरूर याद रखिएगा। 2 फेज होता है, एक 1658 से लेकर 1674 तक और 1674 से लेकर 1707 तक 2 फेज हुआ। और लगभग जो प्रभावशाली, जो इफेक्टिव किंग्स थे, ये मुगल डायनेस्टी की यहीं तक इफेक्टिव। उसके बाद लगभग 9 किंग बदल गए। 1707 से लेकर 1858 तक अप टू 9 किंग। कितने? अप टू 9 किंग्स चेंज हुए। कितने किंग्स चेंज हुए? 9 किंग्स। और कोई भी वैसा प्रभावशाली राजा नहीं रहा, कोई भी वैसा प्रभावशाली राजा नहीं रहा। हालांकि मुगल डायनेस्टी के लास्ट शासक में बता देता हूँ, बहादुर शाह जफर थे, बहादुर शाह सेकेंड जिनको कहा जाता है। और वो हालांकि शायरी के बहुत ज़्यादा दीवाने थे, तो उनको जफर की उपाधि दी गई थी। तो उनकी जो शासनकाल रही थी वो 1837 से लेकर 1858 तक। याद रखिएगा, कहीं कहीं पूछा जाता है कि मुगल डायनेस्टी के जो लास्ट शासक थे उनका शासनकाल कब से कब तक रहा। तो मैं फिर से बताता हूँ, 1837 से 1858 तक ये लास्ट शासक। और इनको जो हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार कहा जाता है 1858 को, मतलब 1857 की लड़ाई जो थी, 1857 की जो लड़ाई थी, पहली आज़ादी की लड़ाई कहा जाती है। उनमें ये जो लास्ट किंग थे बहादुर शाह जफर, कौन थे? बहादुर शाह जफर। इनको कैद करके यंगून, मतलब अभी जो म्यांमार है उनका नाम था रंगून। क्या नाम था उसका पहला? रंगून। और उसकी कैपिटल अभी बर्मा। उसका पहला नाम, उससे पहला नाम था रंगून। क्या नाम था? रंगून। वहीं इनको भेज दिया गया था, वहाँ इनको कैद करके भेज दिया गया था। बस मुगल डायनेस्टी के जो यही सब किंग थे। और एक इनकी बायोग्राफी है, इनकी बायोग्राफी है हुमायूं को मैं बता देता हूँ। हुमायूं नामा क्या है? हुमायूं नामा क्या है? हुमायूं नामा। इनकी हुमायूं नामा जो है ये हमीदा बानू बेगम, जो इनकी पत्नी थी और अकबर की माँ थी। कौन थी? ये हुमायूं की पत्नी थी और अकबर की माँ थी हमीदा बानू बेगम। कौन थी? हमीदा बानू बेगम। ये इनकी वाइफ थी। क्या थी? वाइफ। इनकी वाइफ थी। इन्होंने ही इसकी रचना की थी। और कुछ मैं मोनूमेंट्स बता देता हूँ कि किसके राज्य में कौन सा मोनूमेंट्स बनाया गया। आप बुलंद दरवाजा का नाम सुनेंगे, वो अकबर के राज्य में बना था। कौन सा? बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा आप सुनते होंगे, वो इनकी राज्य में बनाया गया था। उसके बाद आप फतेहपुर सिकरी सुनते होंगे। फतेहपुर सिकरी भी इनके ही राज्य में बनाया गया था। और मैंने इनके राज्य में तो शाहजहां के राज्य में बता दिया कि रेड फोर्ट, ताजमहल एंड जामा मस्जिद। जामा मस्जिद। अगर आप चाहते हैं इसी तरह से आपका SST स्ट्रोंग हो और अलग अलग किंगडम के बारे में पढ़ना चाहते हैं, अलग अलग किंग्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी नॉलेज में इंक्रीजमेंट हो। चलिए, धन्यवाद।